भी एक हाल का बयान है पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का, जिसमें उन्होंने आपको टारगेट किया। दतिया के जो आप अपराध बढ़ रहा है दतिया जिले में, उसको लेकर सवाल खड़े किए। वो जिस पद के 2023 के चुनाव में दावेदार थे, वो पद उनको नहीं मिल पाया, जिसकी खुंदस उनके मन में है और वो उसी खुंदस में सभी लोगों से अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं। बहुत बड़ा आरोप है कि कांग्रेस का एक विधायक जो अपनी पसंद का जिले में कलेक्टर एसपी नियुक्त करा ले। कांग्रेस का विधायक कलेक्टर एसपी की क्या चपरासी की नियुक्त पोस्टिंग नहीं करा सकता? एक आईएएस ऑफिसर का जिक्र किया था, वो क्या माजरा क्या था? अब ये किस आईएएस की बात कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, वो तो वो बताएं किसकी बात कर रहे हैं। 2008 के बाद जब नरोत्तम मिश्रा यहाँ आए तो उन्होंने डेवलपमेंट भी किए, इस तरह की बातें भी होती हैं, चाहे हवाई पट्टी का मसला हो या दतिया का मेडिकल कॉलेज। ये तो सरकारों का काम ही रहता है विकास के काम करना। यहाँ सबसे बड़ी जो परियोजना हमारे पिताजी लाए वो राजघाट परियोजना थी, जिससे यहाँ की आर्थिक समृद्धि किसानों की हुई। तो मिश्रा ने एक मंदिर बनवाया है, बड़ी चर्चा है उसकी, बहुत सारे संतों को आमंत्रित कर रहे हैं। वो नवग्रह मंदिर है, आपने भी सुनी होगी वो चर्चा। ऐसे नेता जो धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं, जाति के आधार पर राजनीति करते हैं, वो सही मामले में नेता है ही नहीं। तो आप चुनाव लड़ रहे थे तो ऐसा लोगों में ऐसी चर्चाएं हैं, मतलब इस तरह की बातें चलती हैं कि आपको बीजेपी ने खूब सपोर्ट किया। यदि हम वो लिस्ट जारी कर दें उन बीजेपी कार्यकर्ताओं नेताओं की जो आज भी इनके साथ रहते हैं, लेकिन हमारी हर तरह से मदद की, तो इनको इनके नीचे से जमीन खिसक जाएगी। लोकसभा का इलेक्शन था और ये बात चर्चा चली कि आप बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ये बात सही थी कि आपको बीजेपी में मौका मिला था, कि ऑफर मिला था कि आप चले जाएं बीजेपी में? हमने साइकिल चलाई, हाथी पर बैठे, पंजा पकड़ा, ठीक है ना, लेकिन किसी की छाती पर नहीं बैठी। द प्रेस हिंदी की टीम इस वक्त मध्य प्रदेश के दतिया शहर में है। दतिया धार्मिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसी दतिया विधानसभा सीट से मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सियासत की और उन्होंने मध्य प्रदेश की राजनीति में एक अलग मुकाम पाया। लेकिन अगर इस वक्त हम एक व्यक्ति की चर्चा करें तो यहाँ के कांग्रेस विधायक हैं राजेंद्र भारती। उन्होंने ही 2023 के इलेक्शन में पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को करारी शिकस्त दी और इस सीट पर कांग्रेस का परचम लहराया। हमारे साथ वो व्यक्ति मौजूद हैं, कांग्रेस के विधायक हैं राजेंद्र भारती जी। उनसे बात कर लेते हैं। द प्रेस हिंदी में आपका स्वागत है राजेंद्र भारती जी। द प्रेस हिंदी को हम धन्यवाद देते हैं जी। कि आपने एक महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए आप यहाँ आए। जी। मेरा सवाल है कि 2008 2013 ये दो इलेक्शन ऐसे थे, यहाँ आप लड़े, पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इस सीट पर लड़े और लगातार जीत हासिल की। और 23 का इलेक्शन जब आप जीते तो कितना चैलेंजिंग था ये सफ़र, कितना टिपिकल रहा आपका 2008 से लेकर 2023? देखिए, 2008 में जब परिसीमन हुआ तो परिसीमन में डबरा विधानसभा आरक्षित हो गई थी। तो ये सीट तलाश कर रहे थे कि कहाँ से हम अड़ोस पड़ोस से चुनाव लड़ें। इस बीच में क्या हुआ कि इन्होंने इनका संपर्क तत्कालीन पूर्व विधायक श्री शंभू तिवारी से हुआ और शंभू तिवारी जी की मान मनोबल करने में ये सफल रहे और उनके सहयोग से वो चुनाव लड़ने यहाँ आए। और हम ये कह सकते हैं कि तत्कालीन स्वर्गीय शंभू तिवारी जी पूर्व विधायक के सहयोग से ये चुनाव 2008 का जीते। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि अभी एक हाल का बयान है पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का, जिसमें उन्होंने आपको टारगेट किया। दतिया के जो आप अपराध बढ़ रहा है दतिया जिले में, उसको लेकर सवाल खड़े किए। उनका आरोप था कि ये जो दतिया में आपराधिक वारदातें हो रही हैं, इसको रोक पाने में आप असफल हैं और कहीं ना कहीं जो अपराध है वो आपके द्वारा प्रायोजित है। उन्होंने ये भी कहा कि जो दतिया के कलेक्टर और एसपी हैं वो आपकी पसंद के हैं। ये 2008 की मैं फिर से आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि 2008 में इनका दतिया में कुछ नहीं था। तो ये चुनाव जीतने के लिए और लड़ने के लिए आए थे यहाँ, किसी की सेवा करने के लिए नहीं आए थे।
इनका मकसद था चुनाव लड़ना और जीतना। उसके लिए उन्होंने बहुत ही गलत रास्ते अपनाए। चुनाव आयोग की निर्वाचन जो विधि संहिता है, आचरण संहिता है, जो निर्देश थे उनके खिलाफ इन्होंने काम किया और 2008 में इनके खिलाफ 6 आपराधिक मामले दर्ज हुए, जिसमें मुख्य रूप से एक तो तवेरा गाड़ी और फिर हमने इनके खिलाफ एक निर्वाचन आयोग में पेड न्यूज़ केस लगाया था, जिसमें ये डिस्क्वालीफाइड हुए। तो इनका हम कह सकते हैं कि जो इनका यहाँ आगमन हुआ, ये अपने साथ अपराधी साथ में लाए थे और अपराध करते हुए वो खुद पकड़े गए। तो जिस व्यक्ति ने अपराध करके ही चुनाव लड़ा हो, पैसे के सहारे चुनाव लड़ा हो, मशीनरी के सहारे चुनाव लड़ा हो, तो वही व्यक्ति जब उसकी प्रकृति और प्रवृत्ति वही है आपराधिक, तो वो उसी गति से दूसरे क्षेत्रों में भी, सामाजिक क्षेत्र में भी अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। 2018-8 से देख लीजिए आप, तो बीजेपी का शासन प्रशासन है, विपक्ष का काम होता है जो आपराधिक घटनाएं घट रही हैं या और भी जो दूसरी कमियां हैं, खामियां हैं, जिनसे जनता का नुकसान हो रहा है, भ्रष्टाचार और बेईमानी हो रही है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना। तो उसके खिलाफ हम लोग हमेशा आवाज़ उठाते रहे और उसका नतीजा ये निकला कि सारे कांग्रेसियों पर फर्जी झूठे केस बनाए गए, बहुत सारे कांग्रेसियों को जेल भेजा गया। तो ये इनकी कार्यप्रणाली ही है, आपराधिक कार्यप्रणाली ही है उनकी। उनको अफसोस इस बात का है कि वो जिस पद के 2023 के चुनाव में दावेदार थे, वो पद उनको नहीं मिल पाया, जिसकी खुंदस उनके मन में है और वो उसी खुंदस में सभी लोगों से अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं। मेरा सवाल है कि बहुत बड़ा आरोप है कि कांग्रेस का एक विधायक जो अपनी पसंद का जिले में कलेक्टर एसपी नियुक्त करा ले, तो ये बहुत बड़ा आरोप नहीं है? और ये भी आरोप है कि आप दतिया की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कभी डीजीपी से नहीं मिले, आपने विधानसभा में कभी नहीं मुद्दा उठाया, एसपी की कभी शिकायत नहीं की। देखिए, एसपी की शासन प्रशासन के खिलाफ हम लोग हमेशा से बोलते आए हैं, क्योंकि बीजेपी का शासन प्रशासन है। तो इनका आरोप ये गलत है कि हम लोग नहीं बोल रहे, हम ही लोग तो बोल रहे हैं, कांग्रेस के लोग ही बोल रहे हैं, हर जगह बोल रहे हैं, हर जगह जाके शिकायत भी करते हैं। लेकिन इनका जो जाल है, उस जाल में सारे अधिकारी फंसे हुए हैं और इनके खिलाफ कोई भी आवाज़ सुनने को कोई तैयार नहीं होता है। यहाँ तक कि जब शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे और जब इनकी तूती बोलती थी उस समय, और ये शिवराज सिंह जी के साथ जिस तरह का बर्ताव करते थे, वो भी सब लोगों को पता है। जिस तरह से आपने मीडिया में एक फ़ोटो यदि देखा हो, तो विधानसभा के अंदर जो बेंच बैठने की सिटिंग व्यवस्था है, उसके ऊपर पैर रख के बैठे हुए हैं। शिवराज सिंह जी आगे बैठे हैं और बाबूलाल गौर, और ये पैर रख के बैठे हुए हैं। तो आप सोचिए कि कितना घमंड, गुमान और असंसदीय तरीका और अनैतिक तरीका इनका रहा है। अब एक अनैतिक व्यक्ति नैतिकता का पाठ पढ़ाए, ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है। उनसे हम लोगों को नैतिकता की पाठ की ज़रूरत नहीं है, वो अपना काम करें। और अभी वर्तमान में वो अपने ही भारतीय जनता पार्टी के शासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से किस बात को लेकर नाराज़ हैं, वो नाराज़गी वो दिखाना चाहते हैं। भाई, कांग्रेस का विधायक कलेक्टर एसपी की क्या चपरासी की नियुक्ति पोस्टिंग नहीं करा सकता? तो और ये घटना भी ऐसे घटी, हम आज इसका उल्लेख अवश्य करना चाहेंगे कि 31 मई में यहाँ एरोड्रम का वर्चुअल उद्घाटन किया था माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भोपाल से। तो उसमें उसके उड्डयन मंत्री जी आए थे यहाँ, और सांसद संध्या राय जी भी वहाँ गई थी। तो माननीय सांसद जी के साथ जिस तरह की बदतमीजी एयरपोर्ट पर हुई, और वो कार्यक्रम था माननीय प्रधानमंत्री जी का,
जो टॉप बीजेपी के टॉप लीडर हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके कार्यक्रम में इन्होंने बदतमीजी की सांसद के साथ, दुर्व्यवहार हुआ और उस घटना को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ के एसपी को, आईजी, डीआईजी को सबको हटा दिया था। तो इन्होंने ही बदतमीजी की, हटाने वाले भी उसके कारक भी यही हैं जो इनके अधिकारी थे। अब फर्क हो सकता है इतना कि इनके कहने सुनने से कलेक्टर एसपी नहीं भेजे गया हो, तो अब ये इनका विषय, इनकी पार्टी का विषय है, इनकी सत्ता का विषय है। उसका ठीकरा हमारे सिर पर फोड़ना, ये अपने आप से जिम्मेदारी का बचने का तरीका है। देखें तो 2008 के बाद जब नरोत्तम मिश्रा यहाँ आए तो उन्होंने डेवलपमेंट भी किए, इस तरह की बातें भी होती हैं, चाहे हवाई पट्टी का मसला हो या दतिया का मेडिकल कॉलेज हो। ये उनकी तरफ से ये बताया जाता है, वो अपना रिपोर्ट कार्ड जब पेश करते हैं तो बताते हैं कि उन्होंने दतिया में चौतरफा विकास किया है। देखिए, दतिया विकास के मामले में 1952 से और उससे पहले भी आप जाएं तो तब से दतिया का विकास धीरे धीरे हुआ है। और स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, और 1952 से जिला बने रहना, 2 तहसीलों का, 2 ब्लॉक का, 2 विधानसभा क्षेत्रों का जिला बने रहना उस समय की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। हमारे पिता स्वर्गीय श्री श्याम सुंदर श्याम 1952 से यहाँ से विधायक रहे, विंध्य प्रदेश विधानसभा में उपाध्यक्ष रहे और उन्होंने इसको जिला बना के रखा। तो इस और काफ़ी काम होते रहे। ये जो कहते हैं तो ये तो सरकारों का काम ही रहता है विकास के काम कराना। यहाँ सबसे बड़ी जो परियोजना हमारे पिताजी लाए वो राजघाट परियोजना थी, जिससे यहाँ की आर्थिक समृद्धि किसानों की हुई और किसानों के उत्पादन बढ़ने के साथ ही यहाँ का बाजार आगे बढ़ा। तो आज की स्थिति में दतिया जिला के सभी नागरिक हमारी समझ में उस तरह की परिधि से बाहर आए और आर्थिक रूप से मजबूत है। एक और सवाल है कि नरोत्तम मिश्रा ने एक मंदिर बनवाया है, बड़ी चर्चा है उसकी, बहुत सारे संतों को आमंत्रित कर रहे हैं, वो नवग्रह मंदिर है, आपने भी सुनी होगी वो चर्चा। किस तरह देखते हैं ये मंदिर निर्माण उनका और संतों को आमंत्रित कर रहे हैं वो? असल में हम हमेशा सोचते हैं कि ऐसे नेता जो धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं, जाति के आधार पर राजनीति करते हैं, वो सही मामले में नेता है ही नहीं। क्योंकि धर्म में हम व्यक्तिगत रूप से भगवान के प्रति आस्थावान हो सकते हैं, पूजा करते हैं, मंदिर दर्शन करने जाते हैं, एक व्यक्तिगत विषय है। लेकिन बीजेपी ने इसको अपना आर्थिक और राजनीतिक आधार बना लिया। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है। और मंदिर बनाने की इनको ज़रूरत क्यों पड़ रही? भाई, मंदिर कोई साधु संत बनाते हैं, तो क्या सन्यास लेने जा रहे हैं क्या आप? सवाल है कि आपने वो बयान तो सुना ही होगा जिसमें वो ये कह रहे थे कि कलेक्टर एसपी आपकी पसंद के हैं। एक आईएएस ऑफिसर का जिक्र किया था, वो क्या माजरा क्या था वो? देखिए, असल में बहुत सारे आईएएस, आईपीएस ऐसे हैं जो हम विधायक रहे हैं। हमारे पिताजी 5 बार यहाँ से विधायक रहे हैं और माननीय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहे, अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, मोतीलाल वोरा जी मुख्यमंत्री रहे, श्यामा चरण शुक्ल भी कुछ टाइम के लिए मुख्यमंत्री रहे। तो इनके कार्यकाल में भी हमको रहने का मौका मिला। 1985 में विधायक। तो आपके बहुत संबंध है तो लोगों से संबंध है, तो उन्हीं संबंधों के कारण बहुत सारे आईएएस, आईपीएस और ब्यूरोक्रेसी से भी संबंध है। अब ये किस आईएएस की बात कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, वो बताएं किसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि हमारे तो जो मुख्यमंत्री सचिवालय में एक वो है सीनियर आईएएस, तो उनके तो पिताजी यहाँ मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस से उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे। तो अब ये तो इस तरह से सबसे संबंध रहते हैं, सभी के रहते हैं।
अब वो गृह विभाग उनके पास रहा है तो वो खुद ही उसकी इंटेलिजेंस के द्वारा अपनी जानकारी ले लें कि भाई किस आईएएस ने इनको यहाँ कलेक्टर एसपी को भेजा है। हमारी समझ में आईएएस किसी की पोस्टिंग नहीं करते हैं और ख़ास करके अपने कैडर की। ये तो मुख्यमंत्री फैसला करते हैं। आपके कैसे संबंध है मोहन यादव जी से? हमारे सामान्य संबंध है। मोहन यादव जी एक अच्छे व्यक्ति हैं, सीधे सरल हैं। हम ये मानते हैं कि बहुत ज़्यादा श्रूड नहीं है। पॉलिटिक्स में जिस तरह का श्रूड होता है कोई आदमी, उस तरह के नहीं है। वो सीधे सरल और साधारण व्यक्ति हैं। अब उनकी किस्मत थी कि वो मुख्यमंत्री बन गए, तो ये उनका भाग्य है ना। तो उनके भाग्य से आप एलर्जी क्यों रख रहे हैं? आपके भाग्य में नहीं था, आप नहीं बन पाए। उनके भाग्य में था, महाकाल की कृपा उनके ऊपर हो गई, वो बन गए। आपने अपनी राजनीतिक को क्या कहना चाहिए उपलब्धि लेने के लिए आपने धार्मिक रूप से गलत रास्ता अपनाया और पहली बार दतिया के इतिहास में पीताम्बरा माई को आप मंदिर से उठा के सड़क पर लाए। केवल आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी और कुछ नहीं थी के। और उसकी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए आप माँ पीताम्बरा देवी को मंदिर से उठाकर सड़क पर लाए। आपने उनकी शोभा यात्रा निकाली, जबकि ये काम ना कभी स्वामी जी ने किया, राजमाता सिंधिया जी यहाँ ट्रस्ट के अध्यक्ष नहीं, उन्होंने नहीं किया। सूरदेव शर्मा जी बहुत विद्वान थे और ट्रस्ट के मंत्री थे, उन्होंने ये नहीं किया। और वसुंधरा राजे जी जैसे अभी ट्रस्ट की चेयरमैन हैं, तो उन्होंने भी अभी ये नहीं किया। तो आपने केवल राजनीतिक स्वार्थों के लिए धार्मिक मामलों को अपने उद्देश्य के लिए आपने दुरुपयोग किया। उसकी सज़ा आपको माँ पीताम्बरा माई ने भी दी है। मतलब आप सीधे शब्दों में क्या कहना चाहते हैं? इनको सज़ा दी पीताम्बरा माई ने, किस तरह की सजा है? इनको चुनाव हरवा दिया। तो जो जो ये महत्वपूर्ण पद की जो महत्वाकांक्षा रखे हुए थे, वो महत्वाकांक्षा इनकी पूरी नहीं हो पाई। अब उसी कारण से हो सकता है कि भाई ये जो व्यवहार इन्होंने आचरण व्यवहार अपने ताकत में रहते हुए अपने साथियों के साथ किया है, अपने जो आज मंत्री हैं मुख्यमंत्री हैं, तो हो सकता है वो इनको किनारे लगा रहे हैं, इनको ठिकाने लगा रहे हैं। तो इसमें हम लोगों का क्या दोष है? अच्छा, वो जो दतिया महोत्सव में माँ पीताम्बरा की यात्रा निकलती थी, उसी के जिक्र कर। शोभा यात्रा, शोभा यात्रा उसी का जिक्र कर रहे हैं। और आप देखिए कि जिन जिन लोगों ने उनका रथ खींचा है, केवल इनको छोड़ दीजिए आप जो सांसद हैं वर्तमान में, बाकी सबको पीताम्बरा माई ने बिल्कुल तवज्जो जिस बात की उनकी महत्वाकांक्षा थी, उनकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो पाई। कौन कौन थे वो, आपकी नज़र में तो होंगे? वसुंधरा जी सीएम की दौड़ में थी राजस्थान में, नहीं बन पाई। शिवराज सिंह जी भी आए थे, मुख्यमंत्री पद मुख्यमंत्री थे, तो आगे भी मुख्यमंत्री बने रहना चाहते थे, वो भी नहीं मुख्यमंत्री बन पाए। सुरेश राजे नहीं, सुरेश राजे नहीं, राव खेड़ा क्या जो प्रभारी मंत्री थे, सुरेश राठखेड़ा। जी, वो भी चुनाव नहीं जीत पाए, ये भी चुनाव हार गए। केवल संध्या राय जी चुनाव जीती। बाकी देवी माँ की कहना चाहिए प्रकोप के कारण ये सब चुनाव हार, मतलब जो इनकी महत्वाकांक्षा थी वो पूरी नहीं हो पाई। अच्छा, अभी वो दतिया महोत्सव में वो यात्रा निकल रही है अभी? नहीं, महोत्सव नहीं था, वो तो इनका व्यक्तिगत कार्यक्रम था। धर्म का दुरुपयोग ये व्यक्तिगत रूप से कर रहे थे, इसलिए सरकार ने उसमें कोई, सरकार की तरफ से नहीं था वो कार्यक्रम, तो इसलिए वो अब नहीं होता है। क्योंकि अब वो ट्रस्ट की जो ये तो ट्रस्ट फैसला करता है। वसुंधरा जी हैं ट्रस्ट की अध्यक्ष, तो वो फैसला करेंगी निकालना कि नहीं निकालना, तो उन्होंने नहीं निकाला। मेरा एक और सवाल है कि जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो ऐसा लोगों में ऐसी चर्चाएं हैं, मतलब इस तरह की बातें चलती हैं कि आपको बीजेपी ने खूब सपोर्ट किया। नहीं, हमारा देखिए सबसे ज़्यादा तो सपोर्ट हमको जनता ने दिया। फिर हमारे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, उनकी तारीफ करना पड़ेगी कि उनके खिलाफ करीब 400-500 कार्यकर्ताओं के खिलाफ इन्होंने खरीदने की कोशिश की, उनके ऊपर फर्जी केस लगवाए, जेल भेजा, हर तरह से यातनाएं दी, आर्थिक रूप से तोड़ा सभी को। इसके बावजूद भी हमारा कोई भी कांग्रेसी साथी टूटा नहीं।
ना झुका ना बिका। तो एक तो उसमें ये असफल रहे। दूसरा, हमने आपको बताया कि ये अपने ही साथियों के खिलाफ कब क्या कर बैठे, तो इनसे इनके साथ रहने वाले भी भयभीत और आतंकित रहते। तो इनको ठिकाने लगाने के लिए उन्हें भी महत्वपूर्ण भूमिका लगाई, महत्वपूर्ण भूमिका उनकी भी रही। हर तरह से उन्होंने मदद की। और यदि हम वो लिस्ट जारी कर दें उन बीजेपी कार्यकर्ताओं नेताओं की जो आज भी इनके साथ रहते हैं, लेकिन हमारी हर तरह से मदद की, तो इनको इनके नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। लेकिन चूंकि उन्होंने हमारी मदद की और आगे भी मदद करेंगे वो इनको हराने में, तो उनके नाम हम एक्सपोज नहीं कर सकते। अब मेरा सवाल है कि लोकसभा का इलेक्शन था और ये बात चर्चा चली कि आप बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ये बात सही थी कि आपको बीजेपी में मौका मिला था, कि ऑफर मिला था कि आप चले जाएं बीजेपी में? नहीं, हमें मौका और इस तरह की चर्चा हमारे सामने भी आई थी। लेकिन हम अवधेश भाई से पूछना, अवधेश नायक जी हैं, उनसे आप पूछना कि 2003 में आदरणीय उमा भारती जी हमको बीजेपी से टिकट देना चाहती थी। अवधेश जी के सामने ये सारी बात है। कप्तान सिंह सोलंकी जी थे उस समय, और इनके ये जो ऑल इंडिया लेवल के जनरल सेक्रेटरी थे वो भी उनके बंगले पे थे। यहाँ तक कि अनूप मिश्रा जी भी थे। तब उन्होंने हमें बीजेपी का टिकट देने के लिए उमा भारती जी ने बहुत कहा था। लेकिन हमारी चूंकि जो प्रवृत्ति और प्रकृति है वो सेकुलरिज्म की है, और थोड़ा सा बीजेपी को हम ये मानते हैं कि ये कम्युनल है। तो अपनी वैचारिक भिन्नताओं के कारण उस समय जब हम नहीं आए, जब उमा जी हमको विधायक बना रही थी और हो सकता था मंत्री भी बना देती, तो जब उस समय में नहीं आए तो हम कभी बीजेपी में नहीं गए। लेकिन हाँ, एक बार हम उस मंच पे गए थे उमा जी के कहने से। उमा जी करीबी रिश्ता है आपका उमा जी का आज भी? तो उनसे हम गए थे। वाकई हम जो वो कहते हैं वो तो भाषणों में कहते हैं कि भाई ये सब पार्टियों में गए, बीएसपी में भी गए, कांग्रेस में भी रहे, कांग्रेस ही तो हमारी मूल संस्था है, समाजवादी में भी गए हैं। तो हम पार्टियों में सबकी में गए, लेकिन हमने साइकिल चलाई, हाथी पर बैठे, पंजा पकड़ा, ठीक है ना, लेकिन किसी की छाती पे नहीं बैठे। ये छाती पे बैठते हैं। तो देखिए, ये थे दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए और उन्होंने ये आरोप लगाया कि जिस तरह से अपराध हो रहे हैं इस पर कहीं ना कहीं सोचने की ज़रूरत है, और जो आरोप उन पर पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने लगाए हैं वो निराधार हैं। तो सीधे तौर पर ये जो सियासत की जंग है दतिया में वो लगातार जारी है। कैमरामैन विजय के साथ प्रहलाद सेन, द प्रेस हिंदी के लिए।